आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, लेट्स डू द चैप्टर 6 ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के। देखते हैं क्या है इसमें। सो फार वी सिंप्लीफाइड द एनालिसिस ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बाय अज्यूमिंग अ क्लोज इकोनॉमी। क्या अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी हमने जो इनकम की डिटरमाइन किया है, जो हमने इनकम डिटरमाइन किया है अभी तक, वो किस में किया है? हमने क्लोज इकोनॉमी में किया है। हमने सिर्फ एक इकोनॉमी की बात की है। यहाँ पे ना हमने एक्सपोर्ट की बात की है, ना ही इंपोर्ट की बात की है। बट इन रियलिटी मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर क्या है? ओपन है। बट हमारी रियलिटी में क्या है कि जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है आज की, वो क्या है? ओपन है। मतलब वो ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के, और वो करते हैं एक दूसरी कंट्री से। इंटरेक्शन विथ अदर इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड वाइडन्स चॉइस इन थ्री बोर्ड वेज। जो इंटरेक्शन होती है हमारी वर्ल्ड की, जो हमारी इकोनॉमी है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, उससे हमारी चॉइसेस जो होते हैं वाइडन होते हैं, ज़्यादा होते हैं। किस वे में? थ्री वेज। जो हमारे बोर्ड है थ्री वेज में होते हैं। पहला क्या है? कंज्यूमर एंड फर्म्स हैव अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। दिस इज प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज विच ऑकर्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। कंज्यूमर और यहाँ पे कंज्यूमर और जो फर्म्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चूज कर सकते हैं कि वो कौन से गुड्स को वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे और बाय करेंगे। मे बी वो क्या कर सकते हैं? वो डोमेस्टिक गुड्स कर सकते हैं या फॉरेन गुड्स कर सकते हैं। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है अगर जो है हमारी इकोनॉमी ओपन है तो। दिस इज प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज। क्या है? और इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे मार्केट को हम प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज कहते हैं। मतलब हमारी दूसरी कंट्री के साथ क्या होती है, हमारी कंट्री की जो प्रोडक्ट्स होती है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये कब होगा? ये इंटरनेशनल ट्रेड से ही हो सकता है। सेकेंड, इसके बाद इन्वेस्टर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चूज कर सके किस किस एसेट्स में, डोमेस्टिक एसेट में या फॉरेन एसेट्स में। जहां उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगी वो वहीं जाएंगे। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनल मार्केट लिंकेज, फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज। ये क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है। इससे जब हमारी इकोनॉमी ओपन होती है, इससे हमें क्या होता है? हमारी जो मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट, वो दूसरी कंट्री के मार्केट से लिंक कर सकती है, जोड़ सकती है। देन उसके बाद थर्ड वन जो है, इसके बाद फर्म कैन चूज वेयर लोकेट प्रोडक्शन एंड वर्कर्स टू चूज वेयर टू वर्क। दिस इज फैक्टर मार्केट लिंकेज। जो हमारी फर्म्स होती है, थर्ड जो है हमारी, उसमें हमारी जो फर्म है वो चूज कर सकती है कि वहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्शन करे, और वर्कर्स भी चूज कर सकते हैं कि वो कहाँ पे वर्क कर सकते हैं। दिस इज फैक्टर मार्केट लिंकेज। इससे क्या होता है कि हाँ, अपने हमारी जो मार्केट होती है फैक्टर की, वो उसको क्या कहते हैं? वो अपनी दूसरी कंट्री के मार्केट की जो फैक्टर मार्केट होती है उससे वो लिंक कर सकती है, जोड़ सकती है। सो इसको हम फैक्टर मार्केट लिंकेज कहते हैं। लेबर मार्केट लिंकेज जो है, लेबर मार्केट लिंकेज हैव बीन रिलेटिवली लेस due to various laws, various restriction on movement of people through immigration laws। जो हमारी लेबर मार्केट जो लिंकेज है, ये थोड़ी क्या होती है? उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, कम होती है लिंकेज। ये जोड़ नहीं सकते। बिकॉज क्या रीज़न होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि जो हमारी पीपल्स हैं वो यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन लॉ के थ्रू। तो ये इसके कारण क्या होती है? कम लिंकेज होती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स has traditionally been seen as substitute of movement of labor. We focus here first to linkage। जो हमारी गुड्स की जो यहाँ पे ट्रेडिशनली जो अपने गुड्स की मूवमेंट करते हैं, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट सोचते हैं कि क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ लेबर हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे फर्स्ट टू लिंकेज पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले क्या है? ओपन इकोनॉमी इज क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे ओपन इकोनॉमीज क्या है। So, the open economies is one that trade with other nations in goods and services and most often also financial asset।
ओपन इकोनॉमीज में क्या होता है, वो होता है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं दूसरे नेशन से, किसमें, गुड्स और सर्विसेज के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, और ऑल्सो हम फाइनेंशियल एसेट्स के लिए भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इंडियंस एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियंस फॉर इंस्टेंस enjoy using product produce around world and some of our production is exported to foreign countries। मतलब यहाँ पे कि जो हमारे इंडियन है वो क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हमारे वर्ल्ड की दूसरी कंट्री में बनती है, और हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है वो भी हम दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, foreign trade therefore influences Indian aggregate demand in two ways। So हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारी इंडियन के एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमने पढ़ा है उसको वो टू वेज में अफेक्ट करती है। फर्स्ट वे क्या है हमारा यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट है, व्हेन इंडियन बाय फॉरेन गुड्स, दिस क्या है, दिस स्पेंडिंग escapes as a leakage from circular flow of income decreases aggregate डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब हुआ यहाँ पे हमारा क्या, कि जब फॉरेन ट्रेड होती है ये क्या करती है, हमारी इंडियन के एग्रीगेट डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे कैसे, जब हमारी इंडियन जो है यहाँ पे बाय करते हैं फॉरेन गुड्स, तो क्या होता है, इस स्पेंडिंग से क्या होता है, स्केप हो जाता है हमारा, ठीक है, ये स्पेंडिंग जो है स्केप हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फॉरेन गुड्स यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। सो इसको हम एज अ लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कह सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, सो जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, हमारे कंट्री के जो गुड्स हैं उनकी एग्रीगेट डिमांड यहाँ डिक्रीज हो रही है। सो इसको हम एज अ लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सेकेंड जो है, आवर एक्सपोर्ट टू फॉरेनर्स एंटर एज एन इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड। अब अगर हम अपने गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री में बेचते हैं फॉरेनर्स को, तो इससे क्या होता है, इसको हम एज अ इंजेक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो कह सकते हैं। मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी क्या हो जाएगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स की जो है, जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, उसकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सो आगे क्या है, टोटल फॉरेन ट्रेड, जो हमारा टोटल फॉरेन ट्रेड है वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज अ प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी इज कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो हमारी यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है हमारी किसकी है, जीडीपी की कुछ प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो हमारी डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ इकोनॉमी को बताती है। इन 2004 to 55 दिस वॉज कितना था, हमारे 2004 से 5 के बीच में ये था 38.9% फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो हमारी क्या थी, डिग्री ऑफ ओपननेस थी, वो कितनी थी, 38.9%। इम्पोर्ट कॉन्स्टिट्यूट, कितना हमने इम्पोर्ट किया था उस टाइम में, इम्पोर्ट 71% था, 17.1%। एंड एक्सपोर्ट जो है हमारा कितना था उस टाइम में, 11.8% ऑफ जीडीपी था ये हमारा। दिस इज क्या है, सब्सटैंशियली हायर देन अ टोटल ऑफ 16% दैट प्रिवेल्ड इन 1985 to 86. However, in comparison to other countries, India is relatively less open. There are several countries whose foreign trade proportion are above 50% of GDP. मतलब यहाँ पे जो हमारी क्या है, 2004 to 5 में जो हमारी यहाँ पे ओपननेस जो दिखाई है वो हायर है, कितने, हमारे 16% हायर देन जब हमारी क्या थी, 1985 to 86 की जो हमारी डिग्री ऑफ ओपननेस थी उससे कितनी ज़्यादा है, 16% ज़्यादा है। जबकि अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्री से तो हमारी इंडिया जो है उसकी डिग्री ऑफ ओपननेस बहुत कम है। जबकि जो हमारी दूसरी कंट्री है, देयर आर सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं हमारे जिसकी फॉरेन ट्रेड की जो प्रोपोर्शन है, वो दूसरी कंट्री से जो प्रोपोर्शन जो ट्रेड करते हैं वो उनकी कितनी है, उनकी जीडीपी की 50% है। नाउ व्हेन गुड्स मूव अक्रॉस नेशनल बॉर्डर
मनी मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जब हमारी जो है गुड्स मूव करती है हमारी कंट्री के बॉर्डर के बीच में, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जो है हमारी मनी जो है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। सो एट द इंटरनेशनल लेवल देयर इज नो सिंगल करेंसी दैट इज इशूड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। अगर हम इंटरनेशनल लेवल को देखें तो हमारी क्या है, कोई ऐसी सिंगल करेंसी नहीं है जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है इशू करती है। फॉरेन इकोनॉमिक agent will accept a national currency only if they are convinced that currency will maintain a stable purchasing power। मतलब यहाँ पे जो हमारी फॉरेन इकोनॉमी एजेंट है वो क्या करेगी, वो वही नेशनल करेंसी एक्सेप्ट करेगी जो उनको कन्विंस करेगी कि वो करेंसी जो है वो मेंटेन करेगी स्टेबल परचेजिंग पावर। ठीक है, वो अगर मेंटेन करेगी स्टेबल परचेजिंग पावर तभी वो उनकी करेंसी को क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। मतलब अगर हम देखें कि परचेजिंग पावर क्या है, क्यों वो मेंटेन करने के लिए कह रही है, मतलब कि लेट्स एक गुड्स है, ठीक है, गुड एग्स। सो ये गुड्स की कीमत अगर इंडिया में अगर वो कितनी है, वो इंडिया में अगर 40 है एंड हमारे यूएस में कितनी है, यूएस में हमारी यहाँ कितनी है, यूएस में अगर वो कितनी है $1 है, यहाँ हमारी कितनी है, यहाँ तो ₹40 की है वन गुड्स वो, ठीक है, 1 यूनिट, और वही जो है वहाँ पे हमारे यूएस में कितनी है, $1 है। तो मतलब हमारा क्या हो गया यहाँ पे कि हमारी जो यहाँ वैल्यू हो जाएगी परचेजिंग पावर, मतलब कि हम अब अगर हम देखेंगे कि हमें 2 गुड्स लेने हैं तो हमें कितना देना होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इंडियन चीज़ें, तो हमें 80 रुपीज़ देना होगा, क्योंकि यहाँ पे $1 इक्वल टू कितना है हमारा, यहाँ पे $1 इक्वल टू यहाँ पे हमारा 40 रुपीज़ है। ठीक है, ये तो लेट्स एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक है, सो आगे देखते हैं और क्या है। विदाउट दिस कॉन्फिडेंस अ करेंसी विल नॉट यूज्ड एज अ इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट सिंस there is no international authority with power to force the use of particular currency in international transaction। मतलब यहाँ पे विदाउट इसके हमारा क्या होगा कि हम कंट्री को यूज़ नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल मीडियम एक्सचेंज के लिए, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और यहाँ पे हमें कोई भी जो है इंटरनेशनल अथॉरिटी फोर्स नहीं कर सकती कि तुम्हें यही करेंसी यूज़ करनी होगी। देन उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू गेन confidence of potential user by announcing that the national currency will freely convertible at fixed price into another asset over whose value the issuing authority have no control। So गवर्नमेंट ने क्या किया है, ट्राई किया है हमारे जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनकी कॉन्फिडेंट को गेन करने के लिए, उसने ये अनाउंस करके कॉन्फिडेंट उन्होंने गेन करने की कोशिश की है कि जो उनकी नेशनल इनकम है उसको वो फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस पे दूसरे एसेट में, ओवर, जबकि ओवर हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है हमारी जो इशूइंग अथॉरिटी है उनके कंट्रोल में हैज़ नो कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दिस अदर एसेट मोस्ट ऑफन हैज़ बीन गोल्ड और अदर नेशनल करेंसी। वो करेंसी कौन सी हो सकती थी, वो करेंसी क्या थी, वो करेंसी हो सकती है गोल्ड और कोई दूसरी नेशनल करेंसीज। There are 2 aspects of this commitment that has affected its credibility. तो the ability to convert freely in unlimited amount and price at which conversion take place। मतलब यहाँ पे जो ये कमिटमेंट है, इसकी जो कमिटमेंट है जो अफेक्ट करती है क्रेडिबिलिटी के, इसके 2 क्या है, 2 एस्पेक्ट है। पहला है कि हमारा क्या है, हम इसको जो हमारी अनलिमिटेड अमाउंट है यहाँ पे, उसको हमें एबिलिटी है कि उसको अनलिमिटेड अमाउंट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। एंड सेकेंड वन क्या है कि द प्राइस एट विच कन्वर्जन टेक प्लेस, मतलब कि वो जो प्राइस जिस पे हम वो क्या कर सके उसको हम कन्वर्ट कर सके। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज बीन सेट अप टू हैंडल दीज इश्यूज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को हमने सेट किया है, ये जो हमारे इश्यूज हैं इसको सेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए और हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए। देन अ नेशंस कमिटमेंट रिगार्डिंग दिस अबव 2 इश्यूज
जो हमने ऊपर जो हमने इश्यूज पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग में जो हमारे नेशंस की जो कमिटमेंट है वो क्या करेगी, विल अफेक्ट इट्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये हमारी जो है नेशंस की जो कमिटमेंट है रिगार्डिंग जो ऊपर के दो इश्यूज के रिगार्डिंग वो हमारे ट्रेड को अफेक्ट करेगी एंड हमारे फाइनेंशियल इंटरेक्शन को अफेक्ट करेगी हमारे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो आगे पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। हम सेक्शन 1 वी बिगिन सेक्शन 1 विद अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो। हम 6.1 में हम क्या पढ़ेंगे, हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का एंड फाइनेंशियल फ्लोज का। देन द नेक्स्ट section examine the determination of price at which national currencies are exchanged for each other। हम जो है अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम एग्जामिन करेंगे डिटर्मिनेशन, जो हमारी प्राइस को डिटरमाइन करेंगे जिसपे हमारी जो नेशनल करेंसीज हैं वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेगी एक दूसरे से। देन उसके बाद सेक्शन 3 में जो है हम क्या पढ़ेंगे, द क्लोज इकोनॉमी इनकम एक्सपेंडिचर जो मॉडल है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, इस बार हम ये इफेक्ट देखेंगे जब हम इंटरनेशनल के जो हमारी चीजें हैं उसको हम डालने से क्या इफेक्ट आएगा। मतलब हम अपने क्लोज इकोनॉमी इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल में हम इंक्लूड करेंगे इंटरनेशनल इफेक्ट को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।